हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीरीज ट्यूटोरियल। तो ये आपका बैक टू बेसिक पूरा सीरीज चल रहा है मोशन इन प्लेन के ऊपर, जो कि वेक्टर फॉर्मुलेशन पे बेस्ड है। ये आज उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मेनली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी हैं, अरिथमेटिक रिलेशन जितने भी हैं वेक्टर्स के साथ, ठीक है। उसमें मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लॉ जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, साथ ही साथ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस वीडियो में आपको सारा मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 1 है, जिसमें मैंने पूरा बेसिक डिटेल्स के बारे में बात किया है, व्हाट इज वेक्टर और भी बहुत कुछ, तो वो सब जो वीडियो है उसका जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको जल्द से जल्द जाके देखो। और हाँ यार, इसको सब्सक्राइब करो इस चैनल को, साथ ही साथ शेयर करो, ताकि जो भी नीड है, जिनको एकदम रेगुलर बेसिस पे अगर आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। मैं कोई भी पार्ट नहीं छोड़ रहा हूँ, हर पार्ट के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, तो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ओके, तो हम लोग का टॉपिक क्या है? हम लोग का टॉपिक है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक्स ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग मेनली क्या देखने वाले हैं, वेक्टर को किस तरह से ऐड किया जाएगा, वेक्टर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, वेक्टर को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा और सो ऑन, ठीक है। इस तरह हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में। किसमें आ जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो नंबर 1 हम लोग का हो गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा ना वीडियो से रिलेटेड, आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, साथ ही साथ ईमेल भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप किसी में भी पूछ सकते हो। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो नंबर 1 इसमें हम लोग देखेंगे कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ नंबर, ठीक है। क्या होगा जब एक वेक्टर को किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है? तो हम लोग कुछ कुछ अलग अलग देखते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन देखना है वेक्टर का, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखेंगे किसी नंबर के साथ। तो इसमें मान लेते हैं लेट जो द नंबर इज, लेट द नंबर इज, हम लोग मान लेते हैं नंबर को n। कितना मान लिया? n, कुछ भी हो सकता है इसलिए n मान लिए। और जो आपका वेक्टर है एंड द वेक्टर इज, क्या हो जाएगा? ए वेक्टर। क्या हो जाएगा? ए वेक्टर। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं? n इनटू ए वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका जो दोनों का प्रोडक्ट हुआ है, इसको एक न्यू वेक्टर के नाम से हम लोग बोल देंगे। ये हम लोग क्या हो गया? ये आपका हो गया न्यू वेक्टर। क्या हो गया? न्यू वेक्टर। डिनोटेशन तो चाहिए ना, या फिर न्यू वेक्टर भी कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं आगे डिस्कस करूंगा अच्छा से कि रिजल्टेंट मतलब एक्चुअल में क्या होता है। तो ये आपका क्या बन गया कि जब किसी नंबर को, कोई भी नंबर हो सकता है, वहां पे अगर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? n इनटू ए बार हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए नंबर 1 मान लेते हैं लेट n इज इक्वल टू हो गया आपका 2। कितना हो गया? n इज इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। और ये जो आपका वेक्टर है, जो वेक्टर हम लोग मान के चल रहे हैं, तो उसको हम लोग ए, जो आपका ए एरो है, हेडेड एरो, उसी को रहने देते हैं। तो ये जो न्यू वेक्टर यहाँ पे बनेगा, मान लेते हैं ए जो है आपका न्यू वेक्टर को बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी जो लेना आप ले सकते हैं, 26 लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हम बोले थे कि ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इनटू ए हो। क्या होगा? 2 इनटू ए हो। बट तब क्या होगा कि जब अगर n जो है कोई नेगेटिव नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल -2 आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या आ गया? -2 आ गया। और जो वेक्टर है आपका वो एज इट इज है, ठीक है, जो कि है आपका a बार, ठीक है। तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो सिंपल सा बात है, हम लोग जानते हैं कि n इनटू क्या होता है? a होता है। तो हम लोग n कितना है? तो -2 है। a कितना है? तो a आपका a वेक्टर हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं? -2 a वेक्टर। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ जो नेगेटिव साइन है ना, वो आपको बताता है कि डायरेक्शन जो है आपका वो अपोजिट है। क्या है? डायरेक्शन जो है आपका अपोजिट है। मतलब ये अगर इस तरफ जा रहा है तो ये किस तरफ जाने का बात कर रहा है? इस तरफ जाने का बात कर रहा है। बाकी मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एक और एग्जांपल आ जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि इफ n इज इक्वल टू 0, जो नंबर है वो 0 लेंगे, ठीक है।
तो और जो आपका वेक्टर है वो एज इट इज आपका ए वेक्टर होगी। तो जो न्यू वेक्टर का फॉर्मूलेशन होगा तो वो क्या होगा, n इनटू ए वेक्टर जानते हैं, क्योंकि n 0 है तो 0 इनटू ए वेक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर बनेगा, ठीक है, या 0 बनेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 0 वेक्टर कहते हैं, 0 वेक्टर कहते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया वो पार्ट में, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फ्लैश करेगा या फिर आप बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं आई बटन में, वो वीडियो जाकर देखना जरूर, ठीक है, उसमें आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर भी कहते हैं या फिर नल वेक्टर भी कहते हैं। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर था। अब हम लोग इसी का एक नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग इजीली पूछ सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन हम लोग वेक्टर देखेंगे, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, विद स्केलर। क्या होगा जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को स्केलर के साथ। यहाँ बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि भाई जो स्केलर है ना वो मैग्नीट्यूड पे ज्यादा ध्यान देता है और जो वेक्टर है वो डायरेक्शन पे भी ध्यान देता है। ये दोनों आपका मेन डिफरेंस है जो आप लोग को बेसिकली पता ही है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम लोग लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट m कोई भी मास होगा, मास ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, ये एक तरह का आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्लियर है। और v जो है, अब v के पास तो डायरेक्शन है, ये होगा आपका वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अब v तो है आपके पास, इसके बाद डायरेक्शन है, तो ये आपका बन गया क्या, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होगा, ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर में आपको ध्यान यही रखना है कि कोई भी वेक्टर अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जो हम लोग को रिजल्ट मिलने वाला है वो भी वेक्टर ही होगा, वो भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। क्यों, हम एग्जांपल भी देखेंगे इसका। तो ये हो गया, मान लेते हैं जो न्यू वेक्टर होगा हम लोग का क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो m into v हो जाएगा। अब ये m into v किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मोमेंटम को करता है। तो आप ध्यान से जब देखे होंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पर मास के ऊपर तो कोई भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी वेक्टर का साइन नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। बट ये जो वेलोसिटी है हमको पता है कि वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसे वेलोसिटी के ऊपर हम लोग हेडेड एरो लगाते हैं, तो इसका जो आंसर आता है जब भी आप यूज करते होंगे तो p के ऊपर भी हेडेड एरो रहता है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि एक स्केलर क्वांटिटी जब एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी वेक्टर ही होगा, वो क्या होगा, वेक्टर ही होगा। इसलिए इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, ठीक है, जो वेक्टर को आपको बताता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि जो मास ऑफ अ बॉडी है वो हो गया 20 केजी। कितना हो गया, 20 केजी। और जो वेलोसिटी है आपका, ठीक है, वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। कितना ले लिया हम लोग, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ये एग्जांपल चल रहा है, क्लियर है ना, ये एग्जांपल चल रहा है। तो अब हम क्या बोलते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो मास इनटू क्या हो गया, वेलोसिटी। तो इसमें सीखना क्या है कि भाई इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है ना, जो प्रोडक्ट आने वाला है वो भी आपका क्या होने वाला है, वेक्टर होने वाला है। चलो देखते हैं। तो ये मास तो वेलोसिटी है, ये दोनों वैल्यू दिया होगा, तो क्या हो गया मास, तो 20 इनटू ये क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया टोटल, तो 20 केजी, सॉरी 20 इनटू 10 है ना, तो 200 केजी मीटर पर सेकंड, ये आपका टोटल बन गया। अब ये आपका क्या बन रहा है एक्चुअल में, तो आपका मोमेंटम बन रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, अगर यहाँ पे लिख दिया डायरेक्शन को सिग्निफाई कर दिया कि ये ड्यू टू ईस्ट है, मतलब ईस्ट की तरफ है, तो ये जो आंसर आपका आ रहा है ना, ये जो आपका आंसर आ रहा है वो भी ड्यू टू ईस्ट की तरफ ही होगा। यही सीखना था और कुछ, यही आपको सीखना था क्या, कि एक स्केलर लिए, एक वेक्टर लिए, आपस में मल्टीप्लाई किए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर होगा।
इसलिए जब हम लोग वेक्टर ले रहे हैं उसका डायरेक्शन लिखे ड्यू टू ईस्ट, और जो रिजल्ट आया उसका भी डायरेक्शन उसी तरफ रहेगा। बस यहाँ पर क्या फर्क पड़ा, इसका क्वांटिटी में फर्क पड़ा। तो क्वांटिटी में फर्क पड़ने से थोड़ी ना हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी, आपका डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन एज इट इज रहेगा। तो यही आपको सीखना था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, मेनली यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन चलते हैं। ओके ओके, तो अब हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर, इसमें दो कंडीशन हम लोग देखते हैं, कोलिनियर और जो आपका नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कोलिनियर के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, कोलिनियर के बारे में देखेंगे। देखो नेम से ही डिफाइन करना सीख जाओ, ठीक है, तो बेटर रहेगा। को मतलब हो जाता है आपका सेम, क्या हो जाता है, सेम। लीनियर मतलब क्या हो गया, सेम स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पे है मतलब। तो कोलिनियर हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट टू वेक्टर्स a and b were added in such a way that the head of A becomes the tail of B, tail of B। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं पहले दो वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एक का लेंथ हम लोग ले लिए ओ ए, ठीक है, क्या ले लिए ओ ए, और इसका जो हम लोग बोल दिए ये जो आपका वेक्टर है भाई वो ए वेक्टर है। एक हम लोग ले लिए यहाँ पे ओ और बी, ये दूसरा वेक्टर हम लोग ले लिए, ठीक है, और ये वेक्टर का नाम क्या बोल दिए, बी। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोलिनियर मतलब सेम लाइन में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो वेक्टर को ऐड कैसे करें, तो ये दो वेक्टर को इस तरह से ऐड करेंगे कि ये जो आपका ये टेल है ये हेड है, पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो इसको इस तरह से ऐड करेंगे कि इसका जो हेड है ये इसका टेल बन जाए। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, मान लेते हैं r, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दोनों का जो सम है वो हम दूसरा वेक्टर से बता रहे हैं जिसको r बता रहे हैं, और अभी मैं बता दूंगा r क्या है अच्छा से। तो r वेक्टर जो है ये दोनों का सम है, इसका मतलब क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का सम है कि नहीं। तो फिगर के बाद समझते हैं, a वेक्टर क्या है, oa है, ये आपका a वेक्टर को बता रहा है, और जो b वेक्टर होगा वो इसका बन जाएगा टेल। तो देखो ये आपका हो गया a वेक्टर और ये हो गया आपका b वेक्टर। तो देख रहे हो ना यहाँ पे कि जो a का हेड है वो b का क्या बन गया, टेल। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों क्या है, सेम लाइन पे है। तो a वेक्टर और b वेक्टर। अब हम लोग चलते हैं कि ये रिजल्टेंट मतलब क्या बोल रहा है। रिजल्टेंट क्या बोलता है कि भाई जितना इफेक्ट OA जितना इफेक्ट शो करेगा और OB जितना इफेक्ट शो करेगा, मतलब इसका जितना वैल्यू रहेगा और इसका जितना वैल्यू रहेगा, ये R दोनों को साथ में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बेटर होगा ना इंडिविजुअल ना लिख के एक ही वेक्टर लिखें तो दोनों का काम हो जाए, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर इसी को कहा जाता है क्या, तो इट शोज द इफेक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर दैट आर गोइंग टू बी एडेड। तो यहाँ ये वेक्टर हो गया, ये भी वेक्टर है, इसका लेंथ हम लोग को पता था क्या, OA, और इसका हम लोग को क्या पता था, OB, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी को अगर आगे बढ़ा के लिखते हैं OA प्लस OB, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग BC कर देंगे तो और बेटर रहेगा। खैर, तो ये दोनों आया और हम लोग क्या बन गया टोटल, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं O से लेकर B तक पूरा जो आपको बना है जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहते हैं, R कहते हैं। ये हो गया आपका कोलिनियर में, ये समझाया, ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। को मतलब हो गया सेम, तो बोलता है कि दो वेक्टर को इस तरह से ऐड करो कि इसका जो सर होगा, A का जो सर होगा वो B का पूंछ बन जाए। तो देखो A बन गया इसका सर, और B का जो B यहाँ पे ड्रॉ कर लिया तो B का पूंछ क्या बन गया, A का सर। तो ये दोनों का ऐड कर दिए तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है, तो इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर मतलब जस्ट बताएं कि भाई ये जितना वैल्यू शो करेगा और ये जितना वैल्यू शो करेगा दोनों का कंबाइंड इफेक्ट को बताते हैं कौन, रिजल्टेंट वेक्टर।
तो दिस इज अ कोलिनियर सम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नॉन कोलिनियर पे। अब हम लोग आ जाते हैं नॉन कोलिनियर पे। नॉन कोलिनियर क्या बोल रहा है? सब कुछ सेम है इसमें, ये आप ध्यान रखिए, सब कुछ सेम है, बस जब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर करते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो अभी ठीक है नॉन कोलिनियर है, मतलब सेम प्लेन पे तो है, लेकिन जो डायरेक्शन है a वेक्टर और b वेक्टर को वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब मान लेते हैं a जो है, अगर ये मेरा एक्सिस है, इस तरफ a वेक्टर है, ठीक है, ये इस तरफ a वेक्टर, इसका मतलब पॉजिटिव, और जो b वेक्टर है तो ये a वेक्टर का मैं बता दिया। अब ये b वेक्टर जो है आपका किस तरफ है? नेगेटिव की तरफ, ठीक है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो इसी को नॉन कोलिनियर कहते हैं, ठीक है, मतलब प्लेन पे तो है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो हम लोग लिखेंगे a तो पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज छोड़ दें, लेकिन b क्या है आपका? नेगेटिव है तो इसको माइनस b लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? और ये बन गया आपका a वेक्टर, इसको माइनस आप b वेक्टर भी कह सकते हो। ये आपका बन गया एक्चुअल में क्या? द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। नॉन कोलिनियर जो आपका होगा उसमें बस आपका b का जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है, क्लियर है? ओके। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जो हम लोग का इंपॉर्टेंट अब होने वाला है नंबर 1। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये स्किप मत करना। पहला हो गया आपका ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका क्या? पैरेललोग्राम, ठीक है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों से न्यूमेरिकल भी आता है क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर निकालने पूछेगा, और अगर मान लेते हैं नहीं भी पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन, तो अभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी रिजल्टेंट आपको निकालना जरूरी पड़ जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं या रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को, तब रिजल्टेंट का बहुत ही ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो अब ये दोनों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओके ओके, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एज वेल एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दोनों को समझना है। पहले समझने से पहले, डेरिवेशन देखने से पहले, ये दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस रहता है वो हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोनों में कुछ फर्क ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये तो हम लोग सबको जान रहे हैं कि वो उसका ट्वाइस भी एरिया हम लोग कह देते हैं, ठीक है, इसका ट्रायंगल जो है ट्वाइस है, आपका पैरेलल ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो हम लोग सिंपली समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम इधर लिखिए एक तरफ ट्रायंगल और एक तरफ आपका लिखिए पैरेललोग्राम, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ट्रायंगल जब हम लोग बता रहे थे, मान लेते हैं आपके पास वेक्टर है एक a, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है आपके पास? b, क्या हो गया? b। तो ये दोनों जब ऐड होता है, ये दोनों जब ऐड होता है तो इस तरह से ऐड होता है कि a का जो हेड है, ये आपका हेड है, ये आपका टेल है, a का जो हेड है वो आपका b का टेल के साथ मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मान लेते एक वेक्टर ये ले लिया और दूसरा वेक्टर क्या ले लिया? b ले लिया। अब देखिए किस तरह से ऐड करेंगे, तो a वेक्टर इस तरह लिखें, तो ये आपका हेड है का, ये बन जाना चाहिए टेल किसका? b का। देखो ये b का टेल हो गया, b का हेड हो गया, तो देखो किस तरह से जुड़ा हुआ है, एक अलाइनमेंट में जुड़ा हुआ है कि a का वेक्टर हो गया उसके बाद b का वेक्टर हो जाएगा, मतलब इसके बाद ये। तो अब ये जो आपका बनता है, जो कि आपका रिजल्टेंट है, वो बनता है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये आपको मेनली ट्रायंगल लॉ बताता है, क्लियर है? पैरेललोग्राम में क्या अंतर है? देखो पैरेललोग्राम में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे ना आपका नदी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? नदी है, और आपको पॉइंट मतलब इस पार से पॉइंट ए से लेके उस पार जाना है, पॉइंट ए से लेके बी तक। अब आप लोग बोट से चले, ठीक है, आप लोग बोट से क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, ठीक है, इस पार से जा रहे हैं उस पार। अब ध्यान रखना कि ये जो पानी है वो जा रहा है और ये जो बोट है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा?
एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो गए। जैसे बोट है, ठीक है, ये बोट है और पानी जस्ट इसके क्या है, नीचे है, तो ये एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बोट और पानी जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट पॉइंट, बोट जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन पानी किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आपको समझना है। बोट जाना चाह रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, लेकिन पानी किस तरफ जा रहा है, उसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये जो स्ट्रीम का जो उसका डायरेक्शन अपोजिट नहीं, अलग होने के कारण क्या हो जाता है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी हम लोग सीधा नहीं जा पाते, क्योंकि उसका भी तो अपना स्ट्रीम है, उसका भी तो अपना स्पीड है। तो ये क्या करता है, बोट जब इधर जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन को हल्का बदल देता है। कौन, किसके कारण बदला, ड्यू टू द करंट ऑफ दिस गिवन रिवर। तो ये जो पानी है उसके कारण इसका डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। तो इसका भी डायरेक्शन है और इसका भी डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग पॉइंट ए से बी डायरेक्टली सीधा नहीं जा सकते, हल्का तिरछा हो जाता है, ठीक है, ये इसके कारण। अब इसको हम लोग पैरेललोग्राम को समझते हैं। तो मान लेते हैं कि जो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना चाह रहा था, सीधा जाना चाह रहा था, लेकिन बट हो गया क्या, तिरछा। क्लियर है, हो गया क्या, तिरछा। क्यों, तो ये पानी के कारण, उसका भी अपना स्पीड है तो वो उसको उधर ले जाना चाहता है, ये जाना इधर चाहता है, तो तिरछा हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट जो आपका ये वाला डायरेक्शन है, अब नदी का भी तो स्पीड होगा, तो ये नदी का स्पीड इस तरफ होगा। क्लियर है, तो ये आपका बोट का स्पीड, ये आपका क्या हो गया, नदी का स्पीड। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच होगा, कहां होगा, बीचों बीच होगा। क्लियर है, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो ये जो आपका जो है ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इसको जब हम लोग अच्छा से इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, हल्का, और इसको यहाँ पे ये बन जाता है रिजल्टेंट। और ये काफी हद तक इस तरह दिख रहा है लोगों को, पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है, सिंपली जो रेक्टेंगल का हम लोग लॉ फॉलो करेंगे, ठीक। तो इसलिए हम कह रहे हैं, तो अब ये दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस है कि इसका जो हेड है इसका टेल बन जाता है, लेकिन ये क्या है, सारा कुछ एक ही पॉइंट से चालू हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये को इनिशियल, तो को इनिशियल है, सेम इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इट्स the vector having same initial point। क्लियर है, देखो इसी पॉइंट से उधर जाना चाह रहा है, ये नदी इधर जाना चाह रहा है, इसका रिजल्टेंट बीच में होगा, ये पैरेललोग्राम। लेकिन इसका क्या है, इसका जो हेड है इसका टेल बन जाता है, तो ये कोई इनिशियल नहीं है। ये दोनों मेन डिफरेंस है। अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर। ओके, तो हम लोग देते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका डेरिवेशन। ओके, तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, दो वेक्टर लेंगे, ठीक है। तो एक वेक्टर हो गया आपका p, और इसका जो हेड है इसका बन जाएगा टेल, तो ये मान लेते हैं वेक्टर हो गया आपका q। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये जो लाइन जो है दोनों को जो हम लोग कनेक्ट किए हैं, ये आपका क्या बता देगा, रिजल्टेंट बता देगा। ये मतलब वेक्टर क्या हो गया, r हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये आप खुद से लिख लेना, लेट देयर आर टू वेक्टर्स p and q are joined as per their triangle law and r represent the resultant vector है। ओके, अब ये जो है बीच में एंगल जो बना रहा है, मान लेते हैं फाई का बना रहा है, फाई जो है यहाँ पे एंगल डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से, ऑन ड्राइंग या फिर ऑन एक्सीडिंग द p वेक्टर फर्दर, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका a b एंड c, और इस पॉइंट को हम बना देते हैं d। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा, और ये दोनों जो बीच में एंगल बना रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। क्या मान लिया हम लोग, थीटा मान लिया, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, मान लेते हैं जो बड़ा वाला जो आपका ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी एंड डी, ठीक है। ए बी डी क्या आपको दिख रहा है, सिंपल सा है, पाइथागोरस दिख रहा है, ठीक है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, ठीक है। तो हाइपोटेनियस मतलब डीए का जो स्क्वायर होगा वो आपका किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो डी ए स्क्वायर है
उसको एज इट इज रखते हैं और dB को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ब्रेक डाउन कर देते हैं तो बन गया ये DC प्लस CB का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो अब हम लोग को इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए यहाँ लिख देते हैं बाय पाइथागोरस, लिखने की जरूरत नहीं, उतना नोन है, इतना नोन है। तो अब हम लोग को आगे प्रोसीड करने के लिए वैल्यू चाहिए कुछ इन दोनों का, क्लियर है इसका, तो ये CB का वैल्यू चाहिए और AB का वैल्यू चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लिखेंगे, इसके बाद ये डेरिवेशन चल रहा था, ठीक है। कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सबको समझ ही में, हो सकता है कि इनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कोशिश हम भी करेंगे, कोशिश आप भी कीजिए। अगर डाउट है तो आप पूछिए, मैं उसको किसी भी तरह से अच्छा से मैं समझ के आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, क्लियर है। ओके, फिजिक्स पढ़ा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फिजिक्स का सारा फंडा हम लोग बात है, किसी को नहीं आता है सारा फंडा, बस हम लोग जो है हम लोग शेयर कर रहे हैं अपना नॉलेज को, ठीक है। चलो डेरिवेशन देखो, हटाओ फालतू चीज, डेरिवेशन देखो। तो अब यहाँ तक हम लोग हो गए, दोनों का वैल्यू चाहिए, तो इन ट्रायंगल आप लिखेंगे ABC, इन ट्रायंगल AB एंड C, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन ट्रायंगल AB से लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे cos थीटा, क्या लगाएंगे cos थीटा, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है b by h होता है ना। तो यहाँ बेस क्या है आप देखिए तो CB है, क्या है CB है, और हाइपोटेनियस आपका क्या है CA है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तब हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पे CB चाहिए है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको CB जो है आपका, तो CB इज इक्वल टू, या फिर अच्छा हम लोग CB चाहिए ना, हाँ CB इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं CA into cos थीटा, ठीक है, CA into cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये CA आपका क्या है, तो CA आपका बता रहा है Q वेक्टर को, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पुट कर देते हैं, तो CB इज इक्वल टू बन गया आपका Q वेक्टर, ठीक है, Q into cos थीटा। ये आपका एक बन गया इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल अगेन A B एंड C, अब cos थीटा लगाएं, अब हम लोग को ये चाहिए, तो ये वाला रिलेशन हम लोग को बता देगा कौन, तो sin थीटा बता देगा। sin थीटा क्या होता है p by h होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका CA है, ठीक है, p by h। हाँ, तो अब हम लोग तो ये ऑलरेडी CB पता चल गया, अब हम लोग को क्या चाहिए AB चाहिए, क्या चाहिए AB चाहिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं CA into sin थीटा, CA into sin थीटा लिख सकते हैं। अब ये जो CA है अगेन आपका क्या बन गया Q बन गया, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं AB is equal to Q into sin थीटा, लिख सकते हैं, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2 ऑन पुटिंग, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ऑन पुटिंग 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं किसका 2 और 3 का, हम लोग लिख सकते हैं BA का जो आपका स्क्वायर है इज इक्वल टू DC को एज इट इज छोड़ देते हैं प्लस CB का आया है ना, क्या आया है Q cos थीटा, Q cos थीटा का स्क्वायर प्लस AB क्या है Q sin थीटा का स्क्वायर। अब इसको DA स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB, 2A into B, क्लियर है, प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ Q जो है आपका कॉमन हो जा रहा है, ठीक है, तो वी कैन फर्दर राइट DC स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया अंदर में क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब बाहर क्या है आपका 2BC प्लस सॉरी इनटू Q cos थीटा। अब ये जो वैल्यू होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1,
हम लोग वी कैन फर्दर राइट dA स्क्वायर इज इक्वल टू dC स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में q स्क्वायर कैसे तो q स्क्वायर ठीक है प्लस 2dC into q cos थीटा ठीक है। अब dA को और भी क्या लिख सकते हैं हम लोग ये रूट इस तरफ से जाएगा स्क्वायर से यहाँ रूट चढ़ा दिए और इसको एज इट इज उतार देना है क्या तो dc स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2dc ठीक है इनटू q cos थीटा ये आपका क्या फार्मूला बन गया रिजल्टेंट का ये दिस इज द फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ अ ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ क्या बन गया तो आपका सिंपल सा बात है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा दिस इज द रिजल्टेंट यही आपका फार्मूला है इसी को ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए और फर्दर ये आपका सॉल्व होके आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है अगर है तो आप लोग पूछ लो ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बस ऐसे ही लिखें ये तो प्रूव हो गया आपका। अब इसी में हम लोग देखेंगे डायरेक्शन भी तो जरूरी है कि ये जो हम लोग वेक्टर का यूज कर रहे हैं उसका डायरेक्शन किस तरफ है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उसके लिए एक सेकंड हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे तो tan थीटा का यूज कहां करेंगे इन ट्रायंगल बड़ा वाला थीटा का काम हो गया ये आपका निकल गया क्या तो ये आप देख सकते हैं डीए निकला था ये क्या निकला था आपका डीए ठीक है तो ये डीए आपका क्या है देखो तो आर है कि नहीं है यही ना आपका रिजल्टेंट हो गया यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं अब एक ट्रायंगल लेंगे ए बी डी अगेन इन ट्रायंगल ए बी एंड डी ठीक है तो लगाएंगे हम लोग tan फाइ क्या लगाएंगे tan फाइ ये फाइ का खेल होगा तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है p बाय सॉरी p बाय b क्या होता है p बाय b तो परपेंडिकुलर क्या है देख लो तो ab है परपेंडिकुलर तो हम लोग लिखेंगे tan फाइ इज इक्वल टू ab अपॉन बेस क्या है आपका तो dc प्लस cb ठीक है अब dc प्लस cb में यहाँ पे अगर हम लोगों के पास कुछ वैल्यू है फॉर एग्जांपल जो AB का आप लोग का वैल्यू था वो था हम लोग का Q sin थीटा सॉरी Q sin थीटा निकाले वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और 3 आप देख लीजिएगा Q sin थीटा और ये जो DC था इसका तो हम लोग वैल्यू नहीं निकाले थे एज इट इज छोड़ देते हैं लेकिन CB का निकाले थे CB का क्या निकाले थे Q cos थीटा क्लियर है तो ये आपका बन गया क्या डायरेक्शन इसको और अच्छे से हम लोग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं वी कैन फर्दर राइट फाइ इक्वल टू tan इनवर्स फाइ को लिख रहे हैं tan इधर चल जाएगा तो क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो उसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं इनवर्स करके लिख सकते हैं tan इनवर्स करके अब हम लोग ये वाला जो फार्मूला है एज इट इज लिख देंगे q sin थीटा अपॉन dc प्लस q cos थीटा तो यहाँ हम लोग दो फॉर्मूला डिराइव किए एक तो रिजल्टेंट क्या है भाई और दूसरा द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये सब हेल्प करेगा जब आप लोग अम्ब्रेला ये इस तरह का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे फर्दर हम लोग तब ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बता रहा है फाइ और रिजल्टेंट कौन बता रहा है ये आर क्लियर है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं ओके तो अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखते हैं जो काफी हद तक सिमिलर है ट्रायंगल लॉ का दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया है ठीक है तो इसका डेरिवेशन कैसे करना है सिंपल सा बात है यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पहले बता दें ये कोई इनिशियल होगा ठीक है एक डायरेक्शन इधर एक डायरेक्शन इधर और ये जो बीच वाला होगा ये दोनों का रिजल्टेंट बताएगा ओके तो लेट एडजेसेंट साइड ऑफ OA एंड OB डिनोट P एंड Q ठीक है एडजेसेंट साइड जो है आपका क्या है OA देखिए यहाँ पे OA है ठीक है OA एंड OB ठीक है OA एंड OB देखो OA एंड OB ठीक है डिनोटेड बाय अ वेक्टर P एंड Q P और Q से इसको डिनोट किया यहाँ जो थीटा जो है आपका थीटा एंगल बिटवीन है P एंड Q यहाँ पे देखिएगा ये जो P है और ये जो आपका Q है ये दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका थीटा है क्या क्लियर है पैरेललोग्राम जो है आपका OACB ठीक है ये आपका क्या बन गया एक पैरेललोग्राम OACB ठीक है उसमें ये जो डायगोनल है जो बताया था ये डायगोनल आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है रिजल्टेंट को तो ये OC जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट को यहाँ तक क्लियर ओके अब ड्रॉ करना है
ये जो यहाँ पर CD एक हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? ये CD जरूरत क्या पड़ रही है ड्रॉ करने की? हम लोग सिंपली क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि क्योंकि पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा कि एंगल हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम लोग सही एंगल पे हैं या नहीं है। अगर एंगल वेरीफाई हो गया इसका मतलब हम लोग क्या है सही प्रोसीड कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करना पड़ेगा ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू है क्योंकि कंप्लीटली वैल्यू तो नहीं निकल रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगल से हम लोग को निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से, इसलिए ये वाला वैल्यू को निकालने के लिए भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ड्रॉ यहाँ पे CD परपेंडिकुलर टू OA, OA पे हम लोग क्या किए परपेंडिकुलर ड्रॉ किए CD को, लेकिन तभी ड्रॉ कर पाएंगे। अब यहाँ से ऐसे ड्रॉ तो नहीं होगा, तो इसको फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन प्रोड्यूस फॉरवर्ड एट पॉइंट D, तब जाकर हम लोग CD यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एट पॉइंट D पे। अब यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ADC। अब ये बन गया मेरा ADC, एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी में cos थीटा लगाएं। क्या लगाएं? cos थीटा। क्यों लगा रहे हैं? अगेन वही बात है, हम लोग को क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल OCD जैसे उसमें था, ठीक उसी तरह यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं OCD। तो क्या बन जाएगा OC का स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल OCD, तो OC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर पाइथागोरस का हेल्प से आ गया। OD जो है आपका देखिए यहाँ पे O है D है, इसको फादर क्या लिख सकते हैं OA प्लस AD लिख सकते हो, OA प्लस AD प्लस CD स्क्वायर। अब हम लोग क्या चाहिए, यहाँ से हम लोग AD चाहिए और यहाँ से CD चाहिए, दोनों एंगल का वेरीफाई करना पड़ेगा। तब हम लोग आएंगे कि इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, ये AD और ये पॉइंट C हो गया। पहले cos थीटा लगाया, cos थीटा हो गया आपका क्या AD जो कि आपका बेस है और AC जो कि आपका क्या हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये दोनों को हम डिवाइड किए। अब AD इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या AC cos थीटा। अब AC क्या है Q है, पहले हम बता दिए थे कि यहाँ पे जो आपका AC है, ये जो AC है वो आपका क्या है Q वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए इक्वल ही है, तो ये जितना ये भी उतना होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग आ गए इक्वेशन 2। अगेन वही ट्रायंगल ADC में जैसे हम लोग ट्रायंगल में किया ना, सिमिलरली यहाँ पे करना है, बस यहाँ पे कोई इनिशियल वाला पता है आप कुछ नहीं। अगर sin थीटा लगाते हैं P/h, ठीक है, तो P क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका CD, h क्या है आपका AC, तो ये दोनों को डिवाइड किए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, CD का वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ से क्या मिल गया CD मिल गया AD मिल गया। तो ऑन पुटिंग 2 and 3 किसमें पुट कर देना है इक्वेशन 1 पे, तो इक्वेशन 1 में पुट किए तो ये जो OC है आपका, ये OC आपका क्या है यहाँ R है ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ OA है AD है, तो AD का हमने वैल्यू निकाले जस्ट अभी 2 से यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, क्या आया Q cos थीटा पुट कर दिए, CD का वैल्यू क्या आया Q sin थीटा पुट कर दिए, यहाँ स्क्वायर तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो ये Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये है आपका a plus b का होल स्क्वायर, अगेन इसको ऑपरेट कर देंगे, ये sin फिर कॉमन ले लेंगे Q स्क्वायर को, यहाँ cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आपका क्या बन जाता है 1 बन जाता है। तो ये वाला यहाँ पे हम लोग हल्का सा आइडेंटिटी यूज किए छोटा सा, जैसे ट्रायंगल में यूज किए, यहाँ पे 1 पुट कर दिए, तो बचा क्या p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2pq cos थीटा। तो ये आपका क्या रिजल्टेंट, यही आपका क्या है रिजल्ट, दिस इज द रिजल्टेंट। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि काफी हद तक ट्रायंगल लॉ जैसा ही है, बस यहाँ पे कोई इनिशियल है, इसको फर्दर प्रोसीड करके ये ट्रायंगल लिए और सॉल्व करके रिजल्टेंट आ गया। अब हम लोग इसका डायरेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे डायरेक्शन को देखेंगे। अब जो डायरेक्शन है तो हम लोग जानते हैं, तो फॉर यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी गंदा हो रहा है बहुत ज्यादा, फॉर डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट अभी हम लोग निकाले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, अंडर रूट में, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो उसके लिए हम लोग इन ट्रायंगल OCD किसमें लेंगे, इन ट्रायंगल OC एंड D लगाएंगे क्या tan अल्फा, tan क्या लगाएंगे, ये देखो अल्फा बता रहा है, लगाएंगे tan अल्फा। फॉर्मूला क्या होता है P/B ना, तो P क्या है यहाँ पे CD है, तो लिख लीजिए। और बेस आपका क्या है, तो टोटल क्या है बेस पूरा लेना पड़ेगा ना, ये पूरा ट्रायंगल को लेना, तो ये आपका परपेंडिकुलर जो कि आपका C और आपका D, और जो बेस है आपका क्या हो गया OD। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पहले OD लिख लेते हैं, CD को एज इट इज छोड़ दिए हम लोग,
लेकिन ये OD है उसको ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं OA प्लस AD, लिख सकते हैं। अब tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा CD हम लोग क्या निकाले थे, तो CD हम लोग निकाले थे q sin थीटा, क्या निकाले थे CD क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका निकाले थे हम लोग q sin थीटा, क्लियर है। अच्छा OA का तो हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा था लेकिन हम लोग ये AD निकाले थे, है ना, तो OA का एस्पेक्ट छोड़ देते हैं, लेकिन AD का हम लोग क्या आया था, तो q cos थीटा, यही था। अगेन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वही tan इनवर्स हो जाएगा और वैल्यू एज इट इज रह जाएगा q sin थीटा अपॉन OA प्लस q cos theta. This gives the direction of your resultant, that is R, जो कि है यहाँ पे क्या आपका OC, ओके। और इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे OA है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OA की जगह हम लोग लिख सकते हैं since OA is equal to P वेक्टर, यहाँ पर P वेक्टर लिखना है, लिख सकते हो। तो ये आपका डायरेक्शन बता दें, ये आपका रिजल्टेंट बता दें। तो आई होप कि आपका आज का जो पूरा पार्ट है, आज का जो पूरा सेक्शन है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है, ईमेल में पूछ सकते हैं, ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। और पार्ट 1 अगर नहीं देखे हो तो उसे देखो, और ये सीरीज चल रहा है तो हम लोग के साथ बने हुए रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।